मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने उनके बारे में काफी कुछ सुना होगा कि आखिरकार सुप्रिया सुले का जो रिश्ता था वो ठाकरे परिवार के साथ काफी ज्यादा मजबूत हुआ करता था। जब भी आदित्य ठाकरे से मुलाकात होती है तो हमेशा उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी देखने को मिलती है जो शायद किसी और को देखने से नहीं मिलती। उसके बाद खबरें आती है सामने कि सुप्रिया सुले अब धीरे धीरे करके अलग होने लगी है ठाकरे परिवार से। लेकिन जब से शरद पवार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार उनके राष्ट्रपति पद को लेकर खबरें आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी सुझाव लगाए जा रहे, कयास लगाए जा रहे कि एक बार फिर से सुप्रिया सुले ठाकरे परिवार के साथ समझौता करती नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये आ जाती है कि जब शरद पवार खुद उद्धव ठाकरे से नाराज है तो आखिरकार सुप्रिया सुले यहाँ पर कैसे आपसी बंदी करती नजर आएगी। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ सुप्रिया सुले को लेकर तो बात कर ही रहे, लेकिन खासकर उनकी शादी भरी जिंदगी को लेकर बात करें कि उनकी शादी के पीछे का सच क्या था, जिसमें कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार भी एक बहुत बड़ा हाथ रखता था। कहा तो ये भी जाता है कि बाला साहेब ठाकरे के भांजे के साथ उनका लव अफेयर हुआ करता था। लेकिन जब परिवार में ये बात पता चली तो उसके बाद से यहाँ पर शरद पवार ने अपनी स्टिकनेस दिखानी शुरू कर दी थी और कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले के लिए वो समय काफी ज्यादा कठिन साबित हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके सिचुएशंस बदली और ठाकरे परिवार के साथ भी सब कुछ ठीक होता चला गया। इसलिए हमने यही चीज देखी थी कि ठाकरे परिवार के साथ रिलेशन पवार परिवार का बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन जब से लव अफेयर की खबर सामने आई थी, जानकारी मिली थी जब शरद पवार को, तो उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर दोनों परिवार अलग हो गए। लेकिन बात तो वही आ जाती है कि राजनीति से बढ़ के कुछ नहीं, और राजनीति में जब जिस तरीके से शिवसेना यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी कि वो एक बहुत बढ़िया पार्टी बन सकती है और कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए उन्हें एनसीपी की जरूरत थी, तो शरद पवार ने भी हाथ मिला लिया। लेकिन अब शरद पवार को ऐसा लगता है कि शायद शिवसेना अब वैसी पार्टी नहीं रही, इसलिए कहीं ना कहीं खटपट की खबरें लगातार सामने आती रहती है और उसी वजह से यहाँ पर शरद पवार जो है वो अब बीजेपी की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम सुप्रिया सुले की जिंदगी के एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ सहा और फिर उसके बाद उन्होंने किससे शादी की और आज वो अपनी जिंदगी कैसे बिताती नजर आ रही है। बता दें कि सुप्रिया सनातन सुले महाराष्ट्र की एक सक्रिय राजनीतिज्ञ है, यानी कि बहुत अच्छी पॉलिटिशियन है। सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं की थी और शरद पवार ने जब उन्हें खुद से कहा था पॉलिटिक्स में आने के लिए तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। लेकिन इस वक्त वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी है और वो खुद भी एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन बन चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर किसी बड़े पद के लिए नाम लिया जाए शिवसेना की तरफ से, महाआघाड़ी विकास की तरफ से, तो सुप्रिया सुले का नाम भी सबसे पहले ही लिया जाता है। और भले ही उन्हें कोई पद मिले या ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी अब बताते चले आपको कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले। जी हाँ, उन्होंने बारामती से संसदीय चुनाव जीता था और यह सीट पहले उनके पिता ने संभाल रखी थी। वहीं पर आगे बताते चले कि उन्होंने काफी कुछ अपनी जिंदगी में किया, वैज्ञानिक तौर पे वो काफी कुछ है। बता दें आपको कि एक फैमिली फ्रेंड के जरिए सुप्रिया की पहचान पति सनातन सुले से हुई थी। पहली मुलाकात के बाद सनातन और सुप्रिया में प्यार हो गया था और कहते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की पहल से दोनों की शादी भी हुई और इस फैसले से पवार फैमिली काफी ज्यादा खुश थी। उसके बाद यहाँ शादी के वक्त सनातन अमेरिका में नौकरी किया करते थे, तो शादी के बाद सुप्रिया भी अमेरिका ही चली गई थी। अब कुछ रिपोर्ट्स की बात की जाए तो वहाँ आगे की पढ़ाई भी की थी, लेकिन कुछ साल अमेरिका में बिताने के बाद सनातन और सुप्रिया महाराष्ट्र वापस लौट आए। सुप्रिया और सनातन के दो बच्चे भी हैं, विजय और रेवती। दोनों बच्चे अभी मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बताते चले कि सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की जानी मानी राजनेता बन चुकी है और प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और बारामती से सांसद भी है। वही 2009 में सांसद बनी थी और उसके बाद से लगातार जीत हासिल भी कर रही है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले संसद में अपनी बेबाकी से बात को रखती है और यही सारी चीजें पसंद भी आती है। अब उनकी लव स्टोरी के बारे में हमने बात की है, तो चलिए आगे जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिरकार उनके लव स्टोरी कितना ज्यादा आज भी लोगों को पसंद आती है।
जी हाँ, पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार मुलाकात कैसे हुई। एक फैमिली फ्रेंड के ज़रिए सास सुप्रिया की पहचान पति सनानंद सूले से हुई थी। पहली मुलाकात के बाद सनानंद और सुप्रिया में प्यार हो गया और वहीं पर चंद्रशेखर और शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की पहल ने दोनों की शादी हुई। इस फैसले से पवार फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश थी। शादी के बाद सनानंद अमेरिका में नौकरी किया करते थे और उसके बाद ये लोग अमेरिका ही चले गए थे। लेकिन कुछ साल बाद अमेरिका में बिताने के बाद सनानंद और सुप्रिया महाराष्ट्र वापस लौट आए। सुप्रिया और सनानंद के दो बच्चे हैं, विजय और रेवती। दोनों बच्चे अभी मुंबई के पढ़ाई कर रहे। साल 2010 में सनानंद सूले का नाम आईपीएल में एक विवाद में भी आया था। सनातन सूले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के पति है। सुप्रिया राजनीति में काफ़ी एक्टिव है। सुप्रिया का जन्म 30 जून 1969 को हुआ था और बताते चले कि सनातन सूले शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के भांजे हैं। जी हाँ, इससे आगे आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रिया सूले पहली बार साल 2006 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद वह 2009 में बारामती से सांसद बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सूले ने आरएसपी के महादेव जगन्नाथ को 69,000 वोटों से हराकर एक बार फिर सांसद बनी। 2015 में महिला सशक्तिकरण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रिया सूले ने 2011 में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान शुरू किया, जिसके लिए उन्हें हाल ही में ऑल लेडीज लीग द्वारा मुंबई वुमेन ऑफ द डिकेड अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र में अजित पवार के इस्तीफे के बाद राज्य की राजनीति ने एक बार फिर पलटी मारी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और भाजपा की सरकार 3 दिन में गिर गई। लेकिन इन 3 दिनों में एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार अजित पवार को मनाने में लगे रहे। उन्होंने परिवार के सदस्य और पार्टी के नेताओं को लगातार अजित पवार से मुलाकात करने के लिए भेजा। अजित पवार को मनाने के लिए शरद पवार की पत्नी, उनके भाई श्रीनिवास पवार और रोहित पवार ने भी उनसे बात की। लेकिन एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिससे मुलाकात के बाद अजित पवार ने फडणवीस से मिलकर गठबंधन को आगे ले जाने में असमर्थता जता दी। वह बात कर रहे सनातन सूले की। जी हाँ, आगे बताते चले आपको कि शादी के बाद सुप्रिया सूले और सनातन विदेश में रहने लगे और इस दौरान जो बर्कले यूनिवर्सिटी से जल प्रदूषण का अध्ययन भी किया था। इसके बाद दोनों सिंगापुर और इंडोनेशिया में भी रहे थे और उनके 2 बच्चे थे, जिस तरीके से हम आपको बता भी चुके हैं। इसके साथ साथ जानकारी ये भी सामने आई थी कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट कोलंबिया स्कूल से की। इसके बाद सुप्रिया सूले ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी की डिग्री हासिल की और 4 मार्च 1991 में सुप्रिया सूले की शादी सनातन भालचंद्र सूले के साथ हुई थी। उस वक्त सुप्रिया एक अखबार में पत्रकार के तौर पर काम कर रही थी। दोनों की मुलाकात एक पारिवारिक मित्र की पार्टी के दौरान हुई और इस तरह से उनकी शादी हो गई थी। तो यहाँ पर ये चौंकाने वाली बात ये थी, शायद ज़्यादातर लोगों को मालूम ना हो कि सनातन सूले जो थे वो बाला साहेब ठाकरे के भतीजे थे। जी हाँ, उनके भतीजे हैं और उसके साथ साथ जब पार्टी में मिले तो इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद सुप्रिया सूले और सनातन सूले की शादी हो गई। तो ये अनोखा सा किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।